बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। सुशीला ने आज हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे नाथ, लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं, वे भक्त वांछा कल्प तरु हैं, शरणागत वत्सल हैं और ब्राह्मणों के भक्त हैं। मैंने अपना जीवन तो आपके साथ दुख में काट लिया, लेकिन इन बच्चों को मुझसे अब देखा नहीं जाता। सुदामा ने कहा, बोले देवी, तुम्हारे कारण तो मेरा ये अयाची व्रत चल रहा है, जब तुम ही टूट जाओगी तो कैसे बनेगा। तो यहाँ सुशीला ने बड़े भक्ति भाव से विनम्रता से कहा, बोले मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप भगवान से कुछ मांग लाइए, मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि आप उनके दर्शन कराइए। तो ये बात सुदामा को अच्छी लगी। बोले धन्य है ऐसी पत्नी जो भगवान के दर्शन की प्रेरणा देती है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। कहा, बोले देवी, मित्र के घर, गुरु के घर, भगवान के मंदिर में भगवान की कथा में जब जाया जाता है तो कुछ न कुछ लेके जाया जाता है। देखिए, घर में चावल के 2 दाने नहीं थे तो सुशीला पड़ोस में गई है, भिक्षा मांगने नहीं गई, व्यवहार में गई है। बहन, जब मेरे घर में आ जाएंगे तब मैं तुझे लौटा दूंगी। तो 4 घरों से अलग अलग चावल लेकर के आई है। याचित्वा चतुरो मुष्टिन और विप्रान पृथुक तंडुलान। 4 घरों से अलग अलग चावल लेकर के आई है और एक फटे हुए वस्त्र में सुदामा को वो चावल दिए। और सुदामा बड़े प्रेम और भाव से भगवान से मिलने के लिए द्वारिका जा रहे हैं। भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे राम रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा। गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा। सुदामा भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और भगवान के मार्ग पर जो बढ़ता है फिर उसे कोई कष्ट नहीं होता। पता नहीं चला सुदामा को कब द्वारिका नगरी आ गई। बड़े सुंदर सुंदर महल, ऐसा लिखा है कि भगवान के महल के द्वार पर द्वारपाल होते हैं। तो उस दीनहीन दशा में सुदामा द्वारपालों के पास गए और कहा, भैया, मैं द्वारकाधीश का मित्र हूँ, उनके दर्शन के लिए आया हूँ। तो द्वारपाल ने ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो लगा कोई दरिद्र है, पहले तो द्वारिका में इसको कभी देखा नहीं, हो सकता है इसको भूख लगी होगी, इसको ज्ञान नहीं है। समझाया, बोले देख भैया, तुझे भूख लगी है, द्वारिका में अन्न क्षेत्र चलते हैं, जा पहले भोजन कर ले। तो सुदामा ने कहा, बोले भैया, मैं अन्न क्षेत्र में भोजन नहीं करता हूँ, मैंने तो अयाची व्रत ले रखा है। वास्तव में मैं सत्य कह रहा हूँ, द्वारिकानाथ मेरे मित्र हैं। हम दोनों साथ सांदीपनी गुरु के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए गए थे। आज मेरी बड़ी अभिलाषा है कि मुझे उनका दर्शन हो जाए, लेकिन द्वारपाल के समझ में बात नहीं आई। मन में सोचा कि इसके पेट की गर्मी दिमाग में चढ़ गई है, जाओ भैया थोड़ा कहीं भोजन कर लो, अन्न क्षेत्र चल रहे हैं। द्वारिकानाथ यहाँ द्वार पर बैठते हैं प्रातः काल और याचकों को दान देते हैं। जब तुम्हें कुछ आवश्यकता हो तो सवेरे सवेरे आ जाना, दान ले लेना। लेकिन सुदामा ने तीसरी बार अपनी बात कही, भैया, मैं न तो भिक्षा लेता हूँ, न अन्न क्षेत्र में भोजन करता हूँ, आप मेरी बात पर विश्वास करो, मैं वास्तव में कृष्ण का मित्र हूँ, द्वारिकानाथ का, और उनके दर्शन की कामना से आया हूँ। आप एक बार मेरी सूचना दे दो ऊपर जाकर, यदि वे कहेंगे तो मुझे अंदर ले जाना, और यदि वे मना कर दें तो मैं यथा गमिष्यामि, में लौट कर अपने घर चला जाऊंगा।
तो द्वारपाल के मन में अब ये बात आई कि अब हमारा काम तो सूचना देना है, क्यों ना भगवान को सूचना दे दी जाए। तो द्वारपाल अंदर गया। अंतर्यामी भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे, झूले पर बैठे हैं भगवान। द्वारपाल गया, द्वारकानाथ की जय हो, आओ द्वारपाल, क्या सूचना लाए हो? तो द्वारपाल ने कहा, बोले प्रभु सूचना क्या लाया हूं, फोटो ही खींच लाया हूं। शीस पगान जगा तन में, प्रभु जाने को आई बसो कई ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, हरु पाई उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुर्ज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा, ये 3 अक्षर नहीं पूरे हो पाए थे और भगवान द्वारपाल कुछ समझ पाता, इससे पहले ही भगवान झूले से दौड़े। भगवान का उत्तरीय कहीं गिर गया। भगवान का जो मुकुट में मयूर पिच्छ लगा था, मोर पंख लगा था, वो कहीं गिर गया। भगवान की पादुकाएं कहीं गिर गईं। महल की 7 ड्योढ़ी थी, उन 7 ड्योढ़ियों पर भगवान के चिन्ह गिर पड़े। दौड़ करके भगवान आए और सुदामा को भगवान ने हृदय से लगा लिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की, बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक से एक बड़ा व्यक्तित्व भगवान के दर्शन के लिए आया, लेकिन भगवान ऐसे किसी से मिलने नहीं गए। रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मित हो गई रानियां, सब रानियां झरोखों में आ गईं। देखा और सुदामा के भाग्य की सराहना करने लगी। बोले देखो, इस नंग धड़ंग ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि आज कमल नयन अधोक्षज चक्रपाणी भगवान ने इसको अपने हृदय से लगाया है। सब सुदामा के भाग्य की सराहना करने लगी। भगवान सुदामा को लेकर के आए हैं और जिस सिंहासन पर भगवान बैठते थे, माँ रुक्मिणी बैठती थी, उस सिंहासन पर सुदामा को बिठाया है। और अर्घपाद जैसे किया जाता है ब्राह्मण का अपने गुरु का, आज भगवान सुदामा का अर्घपाद कर रहे हैं। सुदामा के चरणों को भगवान धोना चाहते हैं। स्वर्ण की परात मंगाई है, उस परात में सुदामा के चरणों को भगवान ने रखा। और जैसे ही सुदामा के चरणों की तरफ दृष्टि गई भगवान की, तो सुदामा के उन चरणों को देख करके भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान कहते हैं, ऐसे बिहाल विवाहिनी सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। सुदामा इतने सरल सहजशील थे कि पांव में कोई कांटा भी लग जाए ना, तो वो कांटा भी नहीं निकालते थे। दुख कोई सहन करना सीखे तो सुदामा से सीखे। दुख भी भगवान की कृपा समझ करके सुदामा सहन कर रहे हैं। और देखिए, कल हमने एक बात बताई थी, आपको याद हो, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ, उसकी सारी संपत्ति का मैं क्षय कर देता हूँ, उसके सगे संबंधियों से उसको अलग कर देता हूँ। इतना दुख उसके जीवन में प्रकट करता हूँ कि वो विस्मित हो जाता है और मेरी भक्ति को छोड़ देता है। लेकिन जो कष्ट आने पर, भयंकर कष्ट आने पर भी मेरी भक्ति करता रहता है, उसे मैं सर्वोच्च पद प्रदान कर देता हूँ। और ब्रह्मादिक नारद आदि बड़े बड़े देवता उसकी स्तुति किया करते हैं। तो आज देखिए, इस कथा से ये बात सिद्ध हो जाएगी। भगवान ने सुदामा के चरणों की तरफ देखा, ऐसे विहाल विवाहिनी सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। ओ हाय महादुख पायो सखा, तुम आई इतेन किते दिन खोए।
पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। अपने प्रेमाश्रुओं से भगवान ने सुदामा के चरणों को धोया है। और देखिए उस चरणों को भगवान ने अपने सिर पर धारण किया है। बाद में भगवान सुदामा को लेकर के गए हैं, बड़ा सुंदर सुदामा को स्नान कराया है। दिव्य गंधेन चंदना गुरु कुंकुमई, और सुदामा के शरीर पर अंगराग लगाया, सुंदर पीतांबर पहनाया, सिंहासन पर बिठाया। जैसे भक्त भगवान की पूजा करता है, आज भगवान अपने भक्त की पूजा कर रहे हैं। माथे पर चंदन लगाया और भगवान सुदामा की आरती उतार रहे हैं। सुदामा बड़े संकोच में हैं। देखो इतने बड़े समाज में, इतने भरे समाज में कृष्ण मेरी कैसी पूजा कर रहा है। हृदय बड़ा गदगद हो रहा है। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, औपर्यकस्थां श्रियं हित्वा परिसिक्तो ग्रजो यथा। सब बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और बाद में भगवान ने सुदामा के लिए बड़ा सुंदर भोजन बनवाया है और सुदामा को भूख भी लगी। अन्नम बहुगुणम, बढ़िया नाना प्रकार के भोजन बनवाए। और सभी रानियों को देखिए भगवान आदेश करते हैं ना, रुक्मिणी थाली लाओ, मित्रवृंदा दही लाओ, सत्यभामा मिष्ठान लाओ। जिस रानी को भगवान आवाज लगाते हैं वही रानी ऐसे दौड़ती है जैसे उनके पग में पहिए लगे हुए, और दौड़ करके सबने बड़ी सुंदर भोजन की व्यवस्था की है। बड़ा सुंदर भोजन, आज बहुत दिन बाद सुदामा ने ऐसा भोजन किया, मन तृप्त हो गया। अब देखिए भगवान विनोदी तो हैं। भगवान ने अपनी पुरानी लीलाओं के बारे में पूछा है सुदामा से, और फिर बाद में कहा, बोले देखो तुम संकोच कर रहे हो, मैंने सुना है कि तुमने विवाह कर लिया था, कोई निमंत्रण भी नहीं दिया तुमने। तुम तो कहते थे गुरुजी के आश्रम में जब हम पढ़ते थे तो कहते थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा। न तुम्हारा धन में कोई प्रेम था, न तुम्हारी कोई विवाह की कामना थी, विरक्त सन्यासी बनना चाहते थे, और हमने सुना है कि तुमने विवाह कर लिया और निमंत्रण तक नहीं दिया। ये कोई अच्छी बात है? विनोद करने लगे भगवान सुदामा के संग। तो अब सुदामा भी थोड़े खुल गए। कहा, बोले कन्हैया एक बात बता, मेरा तो एक ब्याह भयो, मैंने तो को ना बुलायो, तेरे तो 16,108 है, तेने कौन सी पत्रिका भेजी हमारे ताई? तो भगवान भी हंसने लगे। कहा, बोले ठीक है सुदामा, लेकिन हमारे जो ब्याह है उनकी स्थिति बड़ी विचित्र, क्या बताएं, बड़ी लंबी कहानी है। तो दोनों मित्र जो है आपस में अपने पुराने संस्मरण याद कर रहे हैं। और कहा, बोले भाभी ने हमारे ताई कछु भेजो है कि ना? अब सुदामा संकोच कर रहे हैं, बोले यहाँ इतने बढ़िया सुंदर व्यंजन और यहाँ में ये चिड़वा, ये चावल दूं तो ये लोग क्या सोचेंगे? तो सुदामा कांख में ही दबाए हैं उस पोटली को, दिखने नहीं, किसी को दिखाई नहीं दे रही हो, संकोच कर रहे हैं। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, कौतुकी हैं, सेवा करने लग गए। एक तरफ का हिस्सा दबा दिया। कहा, सुदामा एक काम करो, इधर भी दबा लो, थोड़ी सी सेवा। बोले इधर कोई खास बात ना है कन्हैया, बस ठीक है बस। बोले नहीं, इधर भी हम सेवा करेंगे। अब सुदामा मने करें, बोले हम नहीं दबाएंगे, और भगवान कहें कि हम दबाएंगे। और इसी उधेड़ बुन में वो पोटली बाहर, गोविंदाय नमो नमः। बोले सुदामा तुम्हारी आदत गई नहीं। और जैसे ही वो पोटली खोली तो उसमें तो सुशीला का वात्सल्य था। तो तत्क्षण भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया, और एक मुट्ठी चावल खाते ही भगवान ने मानो एक लोक की संपत्ति सुदामा को प्रदान कर दी। रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगा। रुक्मिणी के मन में पहले तो सुंदर भाव था, लेकिन अब दुर्भाव आ गया।
बोले देखो ये मैले कुचैले वस्त्र पहनकर ये ब्राह्मण न जाने कहां से आया और द्वारिकानाथ ने इसको अपने हृदय से लगाया, ऐसा इसका कौन सा पुण्य है। और अब इसके साथ ये ऐसा न्याय कर रहे हैं, ऐसा संकल्प कर रहे हैं कि एक लोग की संपत्ति दे दी। तो दुर्भाव आया तो भगवान ने भी इशारे में ही रुक्मिणी को समझा दिया। बोले रुक्मिणी ध्यान करो, यदि ब्राह्मण न होता, ब्राह्मण पत्र लेकर के नहीं आता तो तुम आज हमारे संग में नहीं होती, शिशुपाल के संग होती। तो समझदार तो सारे में ही समझ जाता है। समझ गई रुक्मिणी। बोले नाथ मेरी ऐसी मनसा नहीं है, ये ब्राह्मण का प्रसाद आप अकेले ही पा जाओगे, हमको नहीं दोगे। तो कहा बोले हाँ ये बात तो सही कह रही है, लेकिन ये प्रसाद तो थोड़ा है, जनसंख्या बड़ी है, कैसे होगा। बोले आप उसकी चिंता मत करो। तो वो चावल को पीस कर क्या किया, जल में मिला दिया और एक एक बूंद सबको मिल गई। भगवान ने देखिए सुदामा को दंडवत लेट करके प्रणाम किया, सुदामा ने आशीर्वाद दिया। अब भगवान प्रणाम करेंगे तो और लोग थोड़ी रह जाएंगे। तो रुक्मिणी आदि सबने साष्टांग प्रणाम किया और पढ़े लिखे ब्राह्मण थे सुदामा। तो सुदामा ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा, पुत्रवती भवा। लाइन लग गई, रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, लक्ष्मणा। सुदामा की जवान लड़खड़ाने लगी। अब आशीर्वाद छोटा कैसे करें, सब राजकुमारियां चली आ रही, सब भगवान की पत्नी। जीव लड़खड़ाने लगी। धीरे से कान में कहा भगवान के, बोले कन्हैया मुंह पे ना देवे वो आशीर्वाद। तो भगवान हंसने लगे, बोले देख सुदामा, आशीर्वाद तो तुमको देना पड़ेगा, नहीं तो ये रानी बुरा मान जाएंगी, और आशीर्वाद छोटा भी नहीं हो सकता। पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा, सौभाग्यवती भवा। अब तो सुदामा की हालत खराब। बोले कन्हैया मुंह पे ना देवे आशीर्वाद, सुशीला ते भेंट ना होगी फिर जा शरीर ते। बोले देख सुदामा, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। देखो भगवान जब ऐश्वर्य देता है ना तो ऐसे ही देता है। बोले काम कर, आशीर्वाद थोड़ा छोटा कर ले, तू इतना विद्वान बन गया, तेने इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, देख तो लेता जनसंख्या कितनी है। बोले हाँ बात तो सही थी, मैंने विचार नहीं कर पाया, तो आशीर्वाद थोड़ा छोटा कर ले। तो अब खुश रहो, बस इतने से काम चलने लगा। लेकिन राजकुमारी, दास दासी, बेटा बेटी, भगवान के एक एक रानी से 10-10 बेटा और एक एक बेटी, बड़ी जनसंख्या लाइन लग रही है। अब अगला व्यक्ति कब तक खुश रहो कहे। बोले कन्हैया मुंह पे ना दे आशीर्वाद। बोले देख सुदामा, आशीर्वाद तो देना पड़े। तो अब क्या करूं। बोले अब तू मुख से मत बोले, एक काम कर, हाथ हिलाता रहे। जब कोई बड़े संत होते हैं, जनसंख्या ज्यादा होती है, तो फिर हाथ से ही काम चलता है। अब हाथ भी कब तक हिलावे अगला व्यक्ति, दर्द होने लगा। कन्हैया मुंह पे ना देवे आशीर्वाद। बोले सुदामा, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा, एक काम करो, सिर हिलाते रहो। अब सिर भी कब तक हिलावे। तब भगवान ने अपना विनोद समाप्त किया। सबसे कहा, बोले भैया जो जहाँ बैठा है, जो जहाँ खड़ा है, वहीं से सुदामा को प्रणाम कर लो, ब्राह्मण को ज्यादा कष्ट मत दो। तो जो जहाँ खड़ा था, जो जहाँ बैठा था, वहीं से सबने प्रणाम किया और सुदामा ने सबको आशीर्वाद दिया। भगवान ने बड़ी सुंदर भक्त वत्सलता दिखाई है। और देखिए प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने सुदामा को कुछ नहीं दिया। सुदामा न इस भाव से आए थे कि मैं भगवान से कुछ लेकर के आऊं, केवल दर्शन की इच्छा थी और वो दर्शन पूरा हुआ। सुशीला की भावना थी कि ये जाएंगे तो भगवान बिना दिए इनको आने नहीं देंगे, लेकिन प्रत्यक्ष में भगवान ने कुछ नहीं दिया। सचा लब्ध्वा धनम कृष्णान तुयाचित मान स्वयं। और सुदामा के मन में एक विचार जरूर था कि यदि आज मैं कृष्ण से ये बात कहूंगा कि मुझे कल जाना है, तो मैं जानता हूं कृष्ण बड़ा प्रेमी है। आज मैं कहूंगा कल जाने की बात, तो कम से कम 15 दिन ये मुझे नहीं जाने देगा। तो 15 दिन तक मैं द्वारिका के इस आनंद में, अपने मित्र के इस ऐश्वर्य में अपने सभी दुखों को भूल जाऊंगा, ऐसा भाव मन में आया। तो आज ही मैं कहना आरंभ कर देता हूं कि मुझे कल जाना है, तो 15 दिन में यहाँ द्वारिका में अपने मित्र के साथ रह जाऊंगा। गुरुकुल में जो रहे थे उन यादों को समेट कर हृदय में, और भगवान से उन्होंने ये बात कही। कहा, बोले लाला कन्हैया,
तेरा द्वारिका बहुत अच्छा है, तेरा ऐश्वर्य बहुत अच्छा है और तेरे प्रेम में भी कोई कमी नहीं आई। मेरा हृदय भर गया, लेकिन अब मैं जाना चाहता हूँ, अगर तू कहे तो मैं कल चला जाऊं। तो भगवान ने कहा हाँ। बोले ठीक है सुदामा, कल चले जाओ। तो ये अब सुदामा को बड़ा बुरा लगा। बोले हमको तो यहाँ 15 दिन रहना था, लेकिन इसने तो कह दिया। असल में भगवान सुशीला की तरफ दृष्टि किए हुए थे। सुशीला ने ये व्रत ले रखा था कि जब तक मेरे स्वामी लौट करके नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो भगवान की दृष्टि उस तरफ भी थी, लेकिन सुदामा समझे नहीं। बोले देखो गैर के यहाँ भी जाओ तो व्यक्ति ऊपर से झूठ मूठ में कह देता है भैया एक आध दिन और रुको, और मैंने कहा बोले भैया कल जाना है और कृष्ण ने कह दिया, तो अब कैसे रुक सकते हैं। जब जाने की कह दिया तो तैयारी हो गई और चलते समय भगवान ने बड़ी दिव्य विदाई की है। सुशीला की प्रशंसा की कि पतिव्रता पतिम दृष्ट्वा, पतिव्रता पतिम दृष्ट्वा प्रेमोत्कंठा श्रुलोचना मीलिताक्षन मद्बुद्ध्या मनसा परिस्पदे। पतिव्रता थी सुशीला, होकर के उसी मार्ग को देख रही थी कि मेरे पति कब आएंगे। और यहाँ देखिए आज भगवान ने बड़ी दिव्य लीला की, सुदामा की बड़ी सुंदर सेवा की, सुदामा को विदा किया और विश्वकर्मा से कह दिया कि जैसी द्वारिका नगरी बनी है वैसी ही नगरी मेरे मित्र की बन जानी चाहिए। जो द्वारिका में सुख है उससे कई गुना सुख कहाँ होना चाहिए, सुदामा की नगरी में होना चाहिए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं भगवान के भाव। जे न मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। राम ही केवल देव प्यारा, राम ही राम ही केवल प्रेम प्यारा, जामिल देव सुदामा लौट करके आए तो वही ऐश्वर्य पहचान नहीं सके, लेकिन जब लक्ष्मी की तरह श्रृंगार किए हुए वहां सुशीला आई, सोने के सुंदर सुंदर हार पहने हुए दास दासियों के संग आकर के इसने सुदामा के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा ने बार बार भगवान को साधुवाद किया, कहा बोले मैंने थोड़ा सा चिवड़ा भेंट किया और कृष्ण की भक्त वत्सलता तो देखो। मेरा उद्देश्य संपत्ति नहीं था, मेरा तो उद्देश्य था कि मेरा जो अनुराग भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बढ़ता जाए। देखो यद्यपि भगवान किसी के अधीन नहीं है, भगवान किसी के अधीन नहीं है, ये सारी प्रकृति सारे लोकपाल भगवान के अधीन हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त के प्रेम के आगे भक्त के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीना एतत् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यताम नरः
लब्ध भावो भगवती कर्म बंधन विमुच्यते। ऐसा लिखा है कि श्री कृष्ण और सुदामा की इस दिव्य कथा को, इस ब्राह्मण भक्ति को जो श्रवण करता है उसका भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है और वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है।